एक ही खानदान के 4 लोगों का कत्ल। शफाक मुल्ज़मान के साथ मिलकर बेटी ने अपने सगे बाप, सगी माँ और 2 भाइयों को कत्ल करवा दिया। क्या ऐसी नौबत थी जिस वजह से इन 4 लोगों का उसने कत्ल करवाने के बाद वो मुल्ज़मान के साथ भाग जाती है और पुलिस वाले कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान को पकड़ लेते हैं। इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान अली, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। जेलम का ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या है कि एक सगी बेटी ने अपने माँ-बाप के साथ-साथ 2 जवान भाइयों को कत्ल करवा दिया। शफाक हुसैन जो कि बाप है बेटी का और राबिया बीबी वालिदा है। अब बड़े बेटे का जो कि बड़ा भाई है उसका नाम बाबर है और उसकी उम्र 23 से 24 साल है और इरफान जो कि उससे छोटा है उसकी उम्र 22 साल है और जो आयशा नामी लड़की जिसने ये सारा काम करवाया है उसकी उम्र। चारों को कत्ल करवाने के पीछे वजूहात क्या थी कि आयशा जो है ना वो फेसबुक पे जो कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती थी, बहुत ज्यादा उसको शौक था। वो शौक पूरा करते करते फेसबुक पे एक शहरोज नामी शख्स के साथ उसकी बातचीत होती है। मैसेंजर के बाद, फेसबुक के बाद वो फोन एक्सचेंज करते हैं। नंबर एक्सचेंज करने के बाद उसके बाद उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। काफी अरसा उनकी बात चलती रहती है और जब भाइयों को इस चीज का पता चलता है कि रोज ब रोज इसका रवैया चेंज होता जा रहा है, वो क्या करते हैं, वो शक करना शुरू करते हैं और मोबाइल चेक करना शुरू करते हैं। अब जो मोबाइल घर में था, जो कि आयशा के पास होता था, वो सिर्फ और सिर्फ घर में रखा हुआ था, वो आयशा को लेके नहीं दिया हुआ था। बाद में जब पता ये चलता है कि एक शरोज नामी शख्स के साथ इसकी बातचीत होती है, उसके साथ बड़े बड़े दावे इसने किए हुए हैं और जो शहरोज है उसने भी बड़े बड़े दावे। भाइयों को इस चीज का पता चलता है तो वो उसकी पिटाई करते हैं और साथ ही साथ वालिदैन जो होते हैं उसको बड़ा समझाते हैं कि बेटा आप ऐसे ना करो, हमारी भी कोई इज्जत है। लेकिन वो जब उसका राब्ता खत्म होता है शहरोज का, वो घर के गली के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। तो जो आयशा होती है उसको इस बात का पता होता है कि अगर मेरा नंबर बंद हो गया तो ये जरूर आएगा। तो वो एक पेपर पे सारा कुछ लिख के वो गली में फेंक देती है। उतनी देर में इत्तफाकन शहरोज भी उस गली में आता है तो वो पेपर पकड़ता है और उस पे ऊपर जो लिखा होता है, जो वालिदैन ने, जो भाइयों ने उसके साथ किया होता है, तो वो लिखा होता है। उसके बाद वो प्लान बनाता है, एक दिन आके रात के टाइम आयशा को घर से भगाकर ले जाता है। शरीफ वालिदैन थे, वो क्या करते हैं, लड़के के घर वालों के पास जाते हैं। तो वहां पे एक पंचायत इकट्ठी होती है। उसके बाद फैसला ये होता है कि शहरोज जो है वो लड़की को वापस करेगा। तो वो जब तक उसके वालिदैन खुद उसकी शादी नहीं करवाएंगे, वो इस तरह शादी नहीं करेगी। तो वो इस बात पे पक्की होकर वापस घर आ जाती। जब वो घर आ जाती है तो नंबर तो उसका बंद होता है, बातचीत उसके भाई करने नहीं देते। इतनी जलालत होने के बाद भी वो उसको घर बैठाकर उसको कहते हैं कि आपने इसके साथ राब्ता नहीं करना। वो एक चंद रोज गुजरने के बाद एक दफा फिर वही हरकत करती है, उसके साथ वो भाग जाती है। जब इस दफा वो ये हरकत करती है तो क्या करते हैं, वो बाहर जाके वो शहरोज के साथ आयशा निकाह करवा लेती है। जब निकाह हो जाता है, जब भाइयों को पता इस चीज का चलता है तो वो ढूंढते हुए शरोज के पास जाते हैं और अपनी बहन को देखते हैं जो कि उसके पास बैठी हुई है। अब शरोज क्या कहता है उसके बाद, ये अब मेरी बीवी है, आप इसको अब कुछ भी नहीं कह सकते और ना कहने की आपको कोई जरूरत है। वालिदैन और भाई जो होते हैं इंतहा परेशान के हमारी बेटी ने, हमारी बहन ने हमारे साथ किया क्या। बहरहाल मामलात वहां पे रुकते नहीं है। वो उसको एक बार फिर जैसे तैसे भी घर वापस ले आते हैं। अब वो क्या करती है, एक घिनौना प्लान बनाती है शरोज के साथ मिलकर। अब शरोज क्या करता है, अपने दोस्तों को, एक दोस्त है अब्दुल्ला नामी, उसको वो बताता है कि मेरे कार जो हो रहा है, मैं इस तरह शादी करवाई थी। अब वो मान नहीं रही। अब ये दोनों प्लान बनाते हैं अपनी बीवी आयशा के साथ मिलकर कि हम इन सब को रास्ते से हटा देते हैं। एक दिन फिर वो रात घर बुलाती है उन शफाक मुल्जमान को, अपने शोहर जिसके साथ उसने निकाह करवाया था शरोज को, और वो अब्दुल्ला नामी शख्स, ये और दो नामलूम शख्स कुछ और भी साथ थे, वो उनको बुलाते हैं
اور ایک ایک کر کے سب کے گلے کاٹ دیتے ہیں۔ اب یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد یہ ایک دفعہ تو جسم سے جان نکل جاتی ہے کہ ایک سکی بیٹی کیسے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ جب ان چاروں کو قتل کر کے وہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، دوسرے دن تک ایک اسد نامی لڑکا جو کہ اس کا رشتہ دار تھا، وہ کال کرتا ہے اپنے کام کے حوالے سے اس کو، لیکن وہ کال نہیں اٹھاتے، بیل جاتی رہتی ہے، اور اس چیز کا محلے داروں کو بھی نہیں پتا، آس پاس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ اس گھر کے اندر قیامت برپا ہو چکی ہے۔ جب اسد کو کوئی ضروری کام تھا، وہ دو چار دفعہ کال کرتا ہے، شفا کو کال نہیں اٹھاتا، اس کے بعد اس کے بیٹوں کو بابر اور عرفان کو کال کرتا ہے، وہ بھی نہیں اٹھاتے، وہ سیدھا گھر 12-1 بجے کے قریب وہ گھر پہنچ جاتا ہے۔ جب گھر دیکھتا ہے کہ وہ 4 لوگوں کا ایک ساتھ قتل ہو جاتا ہے، وہ دیکھنے کے بعد انتہا پریشان، اس کے بعد وہ 15 پہ کال کرتا ہے، موقع پہ پولیس پہنچتی ہے، ڈی پی او صاحب پہنچتے ہیں، حوال دیکھا جاتا ہے موقع کا، اس کے بعد جو ہے اس پہ کاروائی کرنا شروع کر دی جاتی ہے، اور مدعی کون بنتا ہے؟ رابعہ کا۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ بھی سوشل میڈیا کے یوز سے ہوا ہے، لیکن ہر سوشل میڈیا کا یوز اس طرح نہیں کرنا چاہیے جس طرح یہ لوگ کرتے۔ پولیس والے اپنی کاروائی کرتے ہوئے ان ملزمان کو، شفاق ملزمان کو وہ گرفتار کرتے ہیں، جس میں شروز عبداللہ، اس کی بیوی عائشہ، اور ساتھ 2-4 ناملوم ہوتے ہیں جو کہ ایف آئی آر کے درج ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ گرفتار کرتے ہیں اور اس کے اوپر کاروائی کرتے ہیں۔ اس طرح کے ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔